लोग वो हैं जिनका पोस्टमार्टम हुआ। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बताया जा रहा है कि मरने वालों में बच्चों की संख्या बहुत है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कितने लोगों की जान गई? 123 तो वो हैं जिनका पोस्टमार्टम हुआ। सर जी गलत है, गलत है। 750 मैं था वहाँ। तुम तो वहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने गए थे। नहीं सर, मैं बाबा का आशीर्वाद और क्या? कभी नहीं गया। कोई कहते मेरे गांव के लोग हैं, मैं कभी नहीं गया। गए नहीं? चुप हो जाओ। देखो अभी ना आप पे आंकड़े हैं ना मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन 123 लोग वो हैं जिनका पोस्टमार्टम हुआ। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बताया जा रहा है कि मरने वालों में बच्चों की संख्या बहुत है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो जो लोग बिना पोस्टमार्टम कराए अपनी बॉडी को, अपने पार्थिव शरीर को ले गए, ऐसे बहुत सारे लोग। मैं सुबह से कह रहा हूं कि भाई गलती किसकी है, किसकी सवाल मेरे सामने आ रहा है। तो मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं। गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये सच। अगर व्यवस्था अच्छी की गई होती तो शायद इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता, या ये घटना नहीं होती। अगर व्यवस्था सही होती, बड़े अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी उस प्रकार से लगाई होती और उनकी संख्या पर्याप्त होती। 80,000 लोगों की परमिशन पे और 100 लोग अगर ड्यूटी करेंगे, एक आदमी अगर 800 आदमियों की जिम्मेदारी उठाएगा तो कहां संभव है? ये सच है। गलती पुलिस के अधिकारियों से भी हुई है, बिल्कुल सच है। लेकिन सच ये भी है कि सरकार ने भी लापरवाही बरती है, ये भी एक कड़वा सच है। क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि कौन लोग वहां ज्यादा संख्या में जा रहे हैं और उनके जीने और मरने से कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं। लेकिन गलती हमारी भी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। गलती हमारी, हमसे बड़े पुराने नेताओं की, हमारे आंदोलन की गलती है कि हम लोग अपने निकम्मे समाज को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। बाबा साहब का इतना बड़ा स्टैचू लगाते हो, घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगाते हो, घरों के बाहर बाबा साहब के पोस्टर लगाते हो, इतने बड़े बड़े बैनर लगा रखे हैं मैंने देखे इस बस्ती में, और फिर भी इन नकली बाबाओं के पास जाते हो। बाबा साहब अंबेडकर के संघर्षों को भूल के और वहां जाते हो ये सोच के कि आपकी गरीबी, परेशानी, लाचारी, बीमारी, आपकी समस्या बाबा ठीक कर देंगे। और तो बताओ कितनी ठीक हुई? परमानेंटली नहीं ठीक होगी क्या? अब इतने लोगों को कोई परेशानी नहीं रहेगी जितने लोग मर गए हैं, इनको कभी कोई परेशानी नहीं होगी जिंदगी में, लेकिन इनके परिवार को जो परेशानी होगी वो परमानेंट की होगी, बहुत लंबी, जब तक ये जिएंगे। जिसने अपनी बहन खो दी, जिसने अपनी माँ खो दी, जिसने अपनी बेटी खो दी, जिसने अपना बेटा खो दिया, उनके जीवन में सदैव के लिए अंधेरा हो गया। महसूस करो, अगर हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते कि अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलना है और वो लोग महापुरुषों के रास्ते पे चलते तो ये दिन थोड़ा देखना पड़ता। तो हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। और इसका कारण ये है कि जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था तो मैंने कहा था कि देश आजाद हुआ लेकिन धन, धरती, राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। तो जो लोग गरीब थे पिछले व्यवस्था के आधार पे, जब संविधान से पहले जो व्यवस्था थी, वो गरीब के गरीब रहे और अमीर अमीर होते गए। अब उन गरीबों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तमाम तरह के संघर्ष करने पड़ रहे हैं और ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति को सुख सुविधा और सम्मान मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि आप वहां गए क्यों? आप इसलिए वहां जाते हो कि जो गरीबी आपकी जिंदगी में है, आपके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मकान टूटा फूटा मकान है, जमीन नहीं है, बीमार है, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेके सब चीज ठीक हो जाएंगी। तो हुई क्या?
हाँ भाई। हुई क्या? तो इसके बाद तो समझ आ जानी चाहिए कि भाई अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रही है तो फिर भाई आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होंगे। फिर किसी को क्या कोसना, किसी को क्या बुरा कहना। वो अलग है कि सरकार ने आपकी जान की कीमत 4 लाख रुपए लगाई, 2 लाख रुपए स्टेट सरकार ने और 2 लाख रुपए सेंटर की सरकार ने। उनको लगता है कि आपके जीवन की कीमत 4 लाख रुपए, जबकि सत्य नहीं। मेरा ये मानना है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पाल पोस के इसको बड़ा किया गया है और जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी टिकी है या जिससे परिवार जुड़ा हुआ है, जब वो नहीं रहा तो उसकी कमी तो कैसे पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री आए थे, मुझे लगा था उनके आंसू पूछेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जब आके यहाँ पता लगा कि ये कौन लोग हैं जिनके साथ इतना जुल्म हुआ है, तो मुख्यमंत्री सोचा होगा इनकी जिम्मेदारी मेरे सर नहीं, इनकी जिम्मेदारी तो चंद्रशेखर आजाद को उठानी है। तो वो क्यों उनकी मदद करे, तो 2-2 लाख रुपए देकर टाल के चले गए। ये है आपकी जिंदगी का सच। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अंधविश्वास पाखंडवाद में मत पड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो अलग बात है कि सरकार ने रोजगार के सारे साधन खत्म कर दिए, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। भर्ती आती है, भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है और जो भर्ती आ जाती है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती से घोटाले हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम पे ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो हम पे इतने साल हम जुर्म सहते रहे सदियों, तब सब लोगों ने होते, किसने हमारी बात नहीं सुनी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया, सदगुरु रविदास जी ने, गुरु नानक देव ने हमें रास्ता दिखाया, गुरु कबीर ने हमें रास्ता दिखाया। लेकिन वो रास्ता ये नहीं है जो जिस रास्ते पे आप जा रहे हो। तो पहले तो हमारे यहाँ वैचारिक लोग थे, आंदोलन थे, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, जागरूक किया जाता। अब तो बंद हो गया सब कुछ। और मैं तो आज की नौजवान पीढ़ी पे हंस रहा हूँ, तुम कैसे भेजने देते हो माँ को, वहां भेज देते हो, कैसे माँ मानती नहीं, अब कैसे मनाओगे माँ? अपनी जिम्मेदारी को अदा करो। सिर्फ मेरे आने पे घूमने से या नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। समाज में बैठ के समाज को जागरूक करो। जब तक आप जमीनी स्तर पे समाज को जागरूक नहीं करोगे तो जयंती बनाने से कुछ नहीं होगा। इतने बड़े बड़े बैनर लगाए, अलग अलग बैनर लगाए, अलग अलग कमेटी बनाई, क्या हुआ उससे? लेकिन फिर भी जाता हो वहीं रहे हो। आपको बाबा के रास्ते पे नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चलना होगा अगर आपको अपनी जिंदगी में उद्धार करना है। आपको अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानियां, बीमारियों का इलाज करना है तो आपको अपनी सामाजिक जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी और राजनीतिक ताकत भी बनानी पड़ेगी। और आप नहीं कर पाओगे ऐसा तो फिर कोई परिवार जाएगा बाबा के पास, और बाबा के पास जाने के बाद बाबा से क्या उम्मीद करेगा कि जीवन बदल जाए। और मैं तो ये जो मीडिया के साथी इनके माध्यम से कहना चाहता हूँ बाबा जी को, ये वाले बाबा जी, अपने वाले बाबा जी नहीं, उनके विचार तो हम पे हैं। ये जो बाबा जी यहाँ वाले, कि अगर वास्तविकता में इनके हितैषी हो तो इनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा अपनी तरफ से दो। अगर आप इनके हितैषी, जिनकी जान चली गई, जिनके परिवार का सूरज छिप गया है, उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, तब तो मैं मानूंगी आप इनके हितैषी, क्योंकि ये आप ही के नाम पे तो गए थे वहां। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये माना जाए कि आप भी इनसे कोई प्रेम नहीं रखते। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, ये जो मेरी माएं बहनें बैठी हैं, ये आप मीडिया वाले, तुमने बड़ा परेशान कर दिया। तुम्हें अपने इसकी पीढ़ी तुम डिस्टर्ब कर रहे हो इस तरह से यहाँ। इसका खामियाजा फिर भुगत लोगे क्या? मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा के रास्ते पे लेके चलो और इस अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकलो। कोई सामंती, कोई गुंडा अगर आप पे अपराध कर देता तो मैं उसके नकेल कर देता आज। लेकिन यहां तो आप खुद गए हो जाके मरने की। अगर कोई गुंडा, बदमाश, सामंती इस तरह की हिम्मत जुटाता तो आज उसको आज ही नकेल गिर देता, उसको बताता कैसे हिम्मत जुटाई जाती है। लेकिन अब इसमें क्या कहूं, किसको पकड़ूं, किससे जवाब मांगू? इतने लोगों की जान लग, क्या मेरे लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? कितने लोग चले गए हैं? एक जानवर मरता है तो भी बवाल हो जाता है, इतने लोग मरे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपसे तो अपील कर सकता हूं, नौजवान साथी खड़े हैं, कि कम से कम एक बार ऐसी जगह जाने से पहले एक बार इनकी तरफ भी देखा करो जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे लिए।
जिन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया हमारे लिए, और हम अपना परिवार कुर्बान कर रहे हैं बाबाओं के लिए, तो फिर हमारा कैसे उद्धार होगा भाई बता। ये कुरीतियां जो हमारे समाज में घुस गई है, नशा हो किसी भी तरह का, और ये अंधविश्वास पागल, इससे बाहर निकलो अगर जिंदा रहना है। आपकी मुक्ति का रास्ता शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, सत्ता से होकर निकलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जब आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी जेब में पैसे नहीं, कैसे बदल जाए आपके घरों की स्थिति। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, इन परिवारों के लिए तो मैं संवेदना प्रकट कर सकता हूं। मेरे हाथ में नहीं है अभी कुछ इतना, अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं करके दिखाता 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर इन परिवारों को। और जिन्होंने ये किया है, जो भी इसमें शामिल हो, कोई ऊपर ले कोई हो चाहे, आज उन सबको जो है उन पे कार्रवाई करके साबित कर दिखाता तुम्हें किस तरह से जो गरीबों की जान से खिलवाड़ की जाती। अगर उचित व्यवस्था होती, जैसे एक अधिकारी ने मुझे बताया कि भैया पंडाल में कोई घुस नहीं सकता, तो ये तो घटना भी बाहर हुई, तो बाहर व्यवस्था क्या थी। 80,000 लाख 2 लाख लोगों की जिम्मेदारी पे कितने लोग लगाए गए थे व्यवस्था के। ये फेलियर है सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस के बड़े अधिकारियों का। और अगर गाज भी गिरेगी तो इन पे गिरेगी, विचारों पे, इंस्पेक्टर पे, सीओ पे, दरोगा पे, हेड कांस्टेबल पे। लेकिन जो अधिकारी दफ्तर में बैठ के ऑर्डर करते हैं उन पे नहीं गिरेगी गाज। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मेरा आग्रह है आपका बेटा होने के नाते कि इस अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकले। और जब भी आपको कोई ऐसा मन करे तो इन परिवारों को देख लेना जिनका सब कुछ उजड़ गया। मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं इस मामले को पार्लियामेंट में उठाऊंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा। सरकार बच नहीं सकती, सरकार भाग नहीं सकती है। और जो भी दोषी होगा इनकी जांच, मैं इसलिए देर से आया कि पहले शांत हो जाने दो, थोड़ा सा पता लग जाए क्या क्या हो रहा है। जो इनकी जांच कमेटी और इनकी रिपोर्ट बन जाएगी उसको भी हम लोग जो है स्टडी करेंगे। और अगर हमें कहीं भी कोई कमी लगेगी तो फिर हम जो है पार्लियामेंट के जरिए इसकी पुनः जो है हर तरह से जांच करा के और अपने लोगों को रिलीफ दिलाने का, अपने लोगों की मदद कराने का काम करेंगे। 2-4 लाख रुपए में तो एक बच्ची की शादी भी नहीं होती। कैसे मुख्यमंत्री को लगा कि 2 लाख रुपए में जीवन खत्म, जीवन पूरा हो जाता है। एक तरफ 50 लाख रुपए का मुआवजा देते हो लखनऊ में, और दूसरी तरफ यहाँ 2 लाख रुपए का मुआवजा देते हो। ये है सबका साथ सबका विकास। हाँ, सच है कि जाति धर्म देख के, और मुख्यमंत्री जी तो आपको परिवार मानते हैं, अपना परिवार बताते हैं, लेकिन क्या हुआ, जाति आड़े आ गई क्या। जो 2 लाख रुपए में बात टिकी, क्या आड़े आ गया। इस सच को आप भी मान लो, इस सच को आप भी मान लो कि उनके जरिए आपका भला नहीं हो सकता। तो मैं इन परिवारों के प्रति महापुरुषों से प्रार्थना करूंगा कि उनको ये दुख सहने की शक्ति मिले और वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि सरकार इनको उचित मुआवजा दे। इसके लिए भी हम भरसक आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं पुनः, आपकी जिंदगी की कीमत है, अगर किसी और के लिए नहीं तो आपके इस बेटे के लिए तो है ही। तो अपनी जिंदगी की कीमत को समझें और अंधविश्वास पाखंडवाद से बच के अपने जिसको भी इष्ट को मानना है अपने घरों में ही मान लें। इस तरह की भीड़ का हिस्सा ना बने, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। भाई, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अपने साथ लेके चलेंगे। और इस घड़ी में आज भी और हमेशा हम लोग सब आपके साथ हैं। और मैं महेंद्र जी से कहूंगा, चौधरी महेंद्र सिंह जी के, वो इन परिवारों के साथ आते जाते रहें, इन परिवारों के दुख सुख में शामिल रहें और इनको अपनी टीम भेज के यहाँ कैडराइज करने का भी काम करें, अंधविश्वास पाखंडवाद से निकालने में भी आसानी करवाएं। ठीक है, मैं आप सबसे जो है के लिए मंगल कामना करता हूँ और आपसे आशीर्वाद की अभिलाषा भी करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। देखो, ये बहुत दर्दनाक घटना है, इतने लोगों की जान गई है। शायद उत्तर प्रदेश में आपसे पहले इतनी बड़ी घटना शायद ही कभी घटी हो। सरकारी आंकड़े 123 के हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को और उनके जो अंतिम शरीर को तत्काल लेके चले गए, जिनमें बच्चों की संख्या, महिलाओं की। अगर उनको सबको गिनती किया जाए तो ये संख्या बहुत बढ़ेगी। तो मैं सोचता हूं कि अगर इसमें प्रशासन ने और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने जिम्मेदारी अदा की होती और गैर जिम्मेदारी नहीं दिखाई देती तो आज हम इन सब लोगों को नहीं खोते। इतने बड़े समूह की व्यवस्था के लिए मात्र 100 लोगों की ड्यूटी लगाना। मैंने कहा कि आरटीआई के जरिए हम जानकारी हासिल करेंगे
कि इतनी बड़ी व्यवस्था में कितने एडीएम, कितने एसडीएम, कितने सीओ, कितने इंस्पेक्टर, कितने एसआई, कितने हेड कांस्टेबल, कितने कांस्टेबल की ड्यूटी लगी थी, कितने तहसीलदार, कितने जो है कानूनगो में पता करने का प्रयास करूं आरटीआई के जरिए, क्योंकि एक रिकॉर्ड होता है जिसमें आमद और रवानगी होती है। तो जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे कौन कौन अधिकारियों के नेतृत्व में हुआ, और अगर वो गैर जिम्मेदार निभाते तो शायद आज इनकी जान बच जाती। इसमें दोषी कौन है? सब लोगों का मिला जुला दोष है। आयोजन करने वाले भी, आयोजन कराने वाले भी, आयोजन की व्यवस्था के जिम्मेदार भी, जिन पे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी, और सत्ता की नाकामी भी, उनका इंटेलिजेंस और एलआईयू का फेलियर भी, जो इतने लोग, लाखों लोगों की गैदरिंग को नहीं जानकारी हासिल करा, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाया। सर, हादसा होने के बाद जैसे बाबा जी वहाँ से फरार हो गए, तो आप मानते हो कि बाबा जी दोषी हैं इस चीज में? अब मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि अंधविश्वास और पाखंडवाद की इस रास्ते से बचे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चल के ही आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। इन बाबाओं के भरोसे ना रहे। मेरी तो ये मांग है सबसे पहले कि इन परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा, जो घायल हैं उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिले। साथ साथ जो बाबा हैं, अगर वो बाबा इनके सच्चे हमदर्द हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मर्दों को अपनी तरफ से दें। और अगर वो नहीं देते तो हमें मानना चाहिए कि उन बाबा को इनकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जांच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा इस तरह की कोई घटना न घटे।